हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पीडियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आईबी ACIO ग्रेड 2 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आईबी का एग्ज़ाम अगर प्रीवियस नोटिस के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होने वाला है वो कंडक्ट होने वाला है थर्ड वीक ऑफ फरवरी से। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ फरवरी से इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इट मीन्स कि आज जब हम लोग इस लेसन को देख रहे हैं, आज ये जो है ये 7 फरवरी है। ठीक है, तो आज से लगभग हमारे पास 10 से 12 दिन और हैं। अगर इस डेट के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो अभी हाल ही में कोई भी आईबी के द्वारा जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, इसलिए जो है हम लोग इस डेट को ही मानकर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग मॉक टेस्ट को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया जा रहा है इंग्लिश का और करेंट अफेयर्स। आईबी के लिए करेंट अफेयर्स, पार्टिकुलर आईबी के एग्जाम के लिए आपको करेंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, वहाँ पर आपको दिया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, आईपी और OWS आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेपरेटली। ठीक है, करेंट अफेयर्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेसन में इंग्लिश का मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। यह है मॉक टेस्ट नंबर 6। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल द इम्पीडियस एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा आईबी मॉक टेस्ट 2021। तो इसमें आपको सारे लेसन्स ऐड मिलेंगे और एक आपका प्लेलिस्ट है आईबी, सिर्फ आईबी के नाम से। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के जो है सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, OWS, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये सारे आपको एक जगह उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आईबी के एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, एज वेल एज अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एसएससी के एग्जाम के लिए भी जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप आईबी एज वेल एज एसएससी के एग्जाम्स के लिए उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर डायरेक्शंस को देखते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट की ओर जाएंगे। आपका इडियम्स का अर्थ बताना है, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, द टीम कैप्टन वाज एट द 6s and 7s रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पर देखिए आपका जो अंडरलाइन सेक्शन है, एट द 6s and 7s, ठीक है, यही आपका इडियम्स है। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, उनका अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। केयरलेस लापरवाह, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में, करेजेस यानी कि साहसी। द टीम कैप्टन वाज एट द 6s and 7s मतलब क्या होता है? उलझन में होना, परेशानी में होना। ठीक है, रिगार्डिंग हिज विनिंग स्ट्रेटेजी यानी कि जो टीम कैप्टन है उसका विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो इसे लेकर जो है उलझन में है, यानी कि एट द 6s and 7s। तो यहाँ पर जो उलझन वाला ऑप्शन है यानी कि कंफ्यूज्ड जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका अर्थ हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, आप जरूर इन्हें याद कर लें। नंबर 2, टू प्ले अ सेकंड फिडल। टू प्ले अ सेकंड फिडल मतलब क्या होता है कि आप अपने रोल को, यानी कि जो आपका रोल होना चाहिए उसे ना करके आप एक सब ऑर्डिनेट रोल निभा रहे हैं, यानी कि आप किसी और के रोल को निभा रहे हैं। ठीक है, आप अपना जेन्युइन रोल ना करके एक सब ऑर्डिनेट यानी कि दूसरे का रोल को और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को आप दर्शा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। टू बी हैप्पी, चेयरफुल एंड हेल्दी। हैप्पी मतलब खुश, चेयरफुल आनंदित, हेल्दी यानी कि स्वस्थ। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। टू रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ वन सीनियर यानी कि आप एक सीनियर के इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है कि आप अपना रोल को छोड़कर दूसरे का रोल यानी कि सब ऑर्डिनेट रोल को निभा रहे हैं। ठीक है, तो टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी आपका है टू डू बैक सीट ड्राइविंग यानी कि आप पीछे बैठकर ड्राइविंग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रेजिस्ट विद डिटर्मिनेशन। रेजिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड हम अभी यूज किए, रेजिस्ट, इसका मतलब होता है विरोध करना, यानी कि सिनोनिम आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा अपोज, जो कि आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का अर्थ होता है विरोध करना, तो ये आप सिनोनिम इन्हें ध्यान रखिएगा। रेजिस्ट, अपोज, इनका अर्थ होता है विरोध, एक दूसरे के सिनोनिम है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो इसका मतलब हो गया और डिटर्मिनेशन यानी कि आपने दृढ़ता पूर्वक जो है किसी चीज का विरोध किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो टू जज बाय अपीयरेंस यानी कि आप किसी के दिखावे पर उसको जज कर देते हैं। ठीक है, टू गेट आउट डिफिकल्टी यानी कि आप समस्या से बाहर निकलते हैं। टू लुक एट वन स्टीडली, स्टीडली मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार, आप किसी एक व्यक्ति को लगातार देखते हैं। ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। डायरेक्शंस यहाँ पे हमारा हाईलाइट पॉइंट है,
ब्लैंक, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर नैमी द चीफ सेक्रेटरी वाज अनसेरेमनियसली, इसका मतलब क्या होता है, एकदम बेवाकी से, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक आफ्टर पार्टीज फिल इन द ब्लैंक डिफीट इन जनरल इलेक्शन, यहाँ पर एक वर्ड के साथ हम जाएंगे डिफीट। डिफीट मतलब होता है हार, तो हार अगर किसी पार्टी का होगा तो उसे क्या किया जाएगा, आप उसे बाहर कर देंगे, ठीक है, उस पार्टी से बाहर कर देंगे या फिर उसके उस पद से हटा देंगे, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। एग्जाइल यानी कि देश से बाहर करना, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का बात हो रहा है, और एग्जाइल मतलब होता है देश निर्वासन, यानी कि आप किसी को देश से बाहर कर देते हैं, इसलिए यह आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। प्रेडिक्टेबल यानी कि अनुमान करने योग्य। ऑप्शन बी आपका है ऑस्टेड यानी कि गद्दी से हटाना। डिजास्ट्रेस मतलब होता है बहुत ही बड़े पैमाने पर, क्या होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है। मिस्टर नैमी द चीफ सेक्रेटरी वाज अनसेरेमनियसली ousted आफ्टर पार्टीज डिजास्टर्स डिफीट इन जनरल इलेक्शन, यानी कि उन्हें जो है उनके उस पद से हटा दिया गया जब जनरल इलेक्शन में उन्हें बहुत ही भारी संख्या में डिफीट मिली, यानी कि हार मिली। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो रिकमेंडेड यानी कि प्रशंसा करना, सिफारिश करना, अनएक्सपेक्टेड यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन यानी कि आपके सोच से ऊपर के ये चीजें, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट। ऑनर्ड यानी कि सम्मानित। स्टुपेंडेंस इसका मतलब होता है मूर्ख, या फिर इसका मतलब होता है विशाल। इन दोनों का, इसका जो है दोनों अर्थ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग प्लान्स टू मूव द किंगडम अवे फ्रॉम fill in the blank domestic energy consumption, a change that will allow the Saudis to fill in the blank oil exports in the years to come, यानी कि यहाँ पर ऐसा बात हो रहा है कि सबसे पहले उन पर कुछ जो है कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो है उन्हें बाद में उस चीज का फायदा मिलेगा, ठीक है। यानी कि पहले आप इस चीज को लागू करें और उसके बाद जो है आपको इसका लाभ होगा। जैसा कि अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, द किंग प्लान यानी कि जो राजा है उसने ये प्लान करते हैं कि मूव द किंगडम अवे फिल इन द ब्लैंक डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूमशन, यानी कि आप डोमेस्टिक एनर्जी कंज्यूमशन से इस चीज को क्या करेंगे, अ चेंज यानी कि ऐसा परिवर्तन जो लाएगा साउदीज टू फिल इन द ब्लैंक ऑयल एक्सपोर्ट्स इन द ईयर्स टू कम। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला, और डिक्रीज मतलब कम होना। वेस्टफुल यानी कि जो हमारा वेस्टफुल है उसे हम लोग जो है डोमेस्टिक कंज्यूमशन से अलग करेंगे, तो बाद में जो है ये हमारे ऑयल एक्सपोर्ट्स को जो वहां पर काम है वो क्या करेगा, उसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे डायरेक्शन है कि आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यानी कि सॉरी यहाँ पे आपको जो है फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसमें एरर कौन सा पार्ट है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल। चलिए अभी से थोड़ा सा स्लोली पढ़ते हैं पार्ट वाइज करके। माय ब्रदर along with his friends, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माई फ्रेंड along with his friends यानी कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ, along with यानी कि अपने दोस्तों के साथ, ठीक। have gone to watch a movie यानी कि एक मूवी देखने गया है, एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल यानी कि एक नजदीकी सिनेमा हॉल में। अब यहाँ पर जो आपका ग्रामेटिकल एरर है वो क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए along with, besides, as well as, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट इनके आगे और एक सब्जेक्ट इनके जस्ट बाद, ठीक। तो ये जो वर्ड्स होते हैं और इनके बाद जो आने वाला वर्ब होता है, ठीक है, ये जो हम लोग वर्ड्स देख लिए इनके साथ दो सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो देखिए माय ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने क्या सीखा कि पहले वाले सब्जेक्ट, तो माय ब्रदर यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में कि हैव का यूज हुआ, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। हम लोग हैव की जगह क्या यूज करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म यानी कि हैज, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रीजन राधिका केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा was because she had been told it was a costume party। अब यहाँ देखिए, अगर ये रूल्स अगर आपको याद है, हम प्रीवियस लेसन में आपको बताए हैं जब हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, वहां पे आपको ये बताया गया है कि द रीजन के बाद आप लोग जो है कभी भी बिकॉज ऑफ
ड्यू टू, बिकॉज ये वर्ड्स कभी यूज ना करें द रीजन के बाद, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन वर्ड्स का यूज ना करें, इनके जगह आप दैट का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। यहाँ पर चूंकि बिकॉज का यूज है इसलिए गलत है, आप बिकॉज के जगह क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो जहां पर आप देखें कि द रीजन से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, वहां पे आप दैट से आगे सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। जहां पर आप देखें कि द रीजन के साथ बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू जहां पर यूज हो उस पार्ट को आप गलत कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे है सॉरी डायरेक्शन है कि आपको नियरेस्ट यानी कि सिनोनिम पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 8 का लेबिरिंथ, इसका मतलब होता है भूल भुलैया। क्या होता है, भूल भुलैया। ऑप्शन देखते हैं, मेज यानी कि भूल भुलैया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। पाथ यानी कि रास्ता, स्काईक्रैपर यानी कि गगनचुंबी इमारत यानी कि बहुत ऊंचा इमारत, इम्पास मतलब होता है गतिरोध, ठीक है। क्या होता है आपका, गतिरोध। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एवॉर्टिव यानी कि निष्फल, असफल, ठीक है। प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर, लॉफुल यानी कि वैध, अनसक्सेसफुल यानी कि निष्फल, असफल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सॉरी, ये जो एवॉर्टिव है इसका विपरीत हो गया आपका फ्रूटफुल। चूंकि हम यहाँ पर सिनोनिम यूज हमें बताना है इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर आप इसका एंटोनिम भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओमिनियस, इसका मतलब होता है अशुभ, भयंकर। ऑप्शन देखते हैं, ऑफिसियस इसका मतलब होता है अपमानजनक, प्लीजेंट यानी कि सुहावना, कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, थ्रेटनिंग यानी कि भयंकर, डरावना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं डायरेक्शन यानी कि आपको यहाँ पर अपोजिट यानी कि विपरीत बताना है। ऑब्स्टिनेट का क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्स्टिनेट है आपका, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। ऑप्शन देखते हैं, डोसाइल यानी कि विनम्र, भला, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो एग्रावेट, एग्रावेट मतलब आपका क्या हो गया, उत्तेजित करना, भड़काना। ऑफेंसिव यानी कि अपमानजनक। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब होता है अत्याचारी। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, करेज, करेज मतलब होता है साहस। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेवरी मतलब साहस, वीकनेस यानी कि कमजोरी, क्वाडनेस यानी कि डरपोक, जॉकलर यानी कि आंसू उड़ाना। एक साहस है और एक साहसी है और एक डरपोक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब होता है कैद कर लेना, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, स्लेवरी यानी कि कैदी, परमिशन यानी कि अनुमति, फ्रीडम यानी कि आजादी, लिमिटेशन यानी कि सीमा या फिर हद। तो कैप्टिविटी मतलब कैद हो गया और एक हो गया आपका आजादी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है। आगे डायरेक्शंस हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा अंडरलाइन सेक्शन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का है, ठीक। क्वेश्चन 14, व्हाट डिड सी आस्क यू टू डू। तो सी है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेसन्स को हम कर रहे हैं। आई होप आप लोग सभी जो है लेसन्स को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि सी ही, ये जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा नाउन प्रोनाउन में होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ही और शी ये जो वर्ड्स हैं वो आपको प्रोनाउन में ही रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हम आपको इसको डिटेल भी देंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। द एमपीटीएस अकेडमी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम इसका डिस्क्रिप्शन जो है एकदम पूरे एलेबोरेट करके आपको इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे कल मॉर्निंग या फिर आज सॉरी कल शाम तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर आवर ट्रिप टू गोवा। देखिए एक्सट्रीमली यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, ये आपको अत्यधिक जानकारी दे रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है, मैं एक्साइटेड हूँ। और एक बात हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, यानी कि ये अधिक जानकारी दे रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जहां पर अधिक जानकारी देने की बात हो आप वहां पर जाएं एडवर्ब, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। यहाँ पर लिखा गया है फिड्यूशियरी, इसका मतलब क्या होता है। फिड्यूशियरी मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज, मतलब कि ए पर्सन हु वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पर काम करते हैं और आपके कोई क्लाइंट्स हैं और आप इन क्लाइंट्स के भले के लिए जो काम करते हैं, वहां पर वो जो काम होता है वो होता है आपका फिड्यूशियरी। मतलब आप लॉ से भी जोड़ सकते हैं, फाइनेंस से भी जोड़ सकते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मतलब काम करने वाले व्यक्ति हैं और आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और आप इन क्लाइंट्स के बेहतरी के लिए आप उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और ये मदद जो है आप लॉ से संबंधित भी कर सकते हैं, फाइनेंस से भी संबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड हो जाएगा, फिड्यूशियरी, FIDUCIARY सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका सुपर, ये हो गया, और इसके बाद सीड, SEDE सीड, सुपर सीड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक्रमण करना। क्या होता है, अधिक्रमण करना। अब इसका जो सिनोनिम अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके ध्यान में होंगे, अगर नहीं ध्यान में है तो ये वर्ड आपको जरूर याद होगा, इनक्रोच,
ENCROACH, इनक्रोच। इनक्रोच मतलब ये होता है अतिक्रमण करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको बताना है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता है डाक टिकट को, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि जनहितैषी, यानी कि जो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है। न्यूमिस्टैटिस्ट यानी कि मुद्रा जो शास्त्री होते हैं। फिलेस्टरिस्ट यानी कि जो डाक टिकट को संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्यूरेटर यानी कि रक्षक बोल सकते हैं, संग्रह रक्षक बोल सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन 19 यहाँ पे फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज को पाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पेशेंस यानी कि धैर्य, विगोर यानी कि ताकत, एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह, परसेवरेंस यानी कि दृढ़ता, यानी कि आप किसी काम को एकदम दृढ़ता के साथ लगातार उस पर कोशिश कर रहे हैं और पाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। ठीक है, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा होगा कि बुक पढ़ने के लिए। ठीक है, बुक पढ़ने के लिए जो है यहाँ पर उसके आदतों के बारे में बताया जा रहा है कि बुक पढ़ने के बाद जो आपकी आदत बनती है उससे आपको क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से आप पढ़ेंगे तो रीडिंग बुक इज अ हैबिट, रीडिंग बुक इज अ हैबिट। अब यहाँ पर देखिए इज अ हैबिट, उसके बाद अगर आप चारों सेंटेंस को पहले पढ़िए। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हम लोगों ने क्या जोड़ा सीखा है, नॉट ऑल्सो और बट ओनली, सॉरी नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये साथ में यूज होते हैं, यानी कि ये दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस को अगर हम एक साथ रखेंगे तो इसके जस्ट बाद ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो पी, उसके बाद आपका आना है एस, यानी कि रीडिंग बुक इज अ हैबिट व्हिच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी। अब सबसे पहले हमें नॉट ओनली लेना है, तो नॉट ओनली यहाँ पर ये है, तो बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, यानी कि रीडिंग बुक इज अ हैबिट, यानी कि रीडिंग बुक को पढ़ना जो है एक ऐसी आदत है विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी, यानी कि जिसे हर किसी के द्वारा यह करना चाहिए। बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज, यानी कि सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देता है बल्कि इनलार्जेस द माइंड, यानी कि हमारे दिमाग को भी खोल देता है। ठीक है, यानी कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे, ज्ञान लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो जो है बेनिफिशियल होगा। तो इसका ये पूरा अर्थ है। तो यहाँ पर जो आपको बन जाएगा वो बन जाएगा पी के बाद आया आपका एस, फिर आर, फिर आपका क्यू। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, पी, ये आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश मॉक टेस्ट आईबी के लिए, टेस्ट नंबर 6 पूरे डिटेल में। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने लेसन देख लिया है तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप एसएससी के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में, तो एमबी पब्लिकेशन बुक का आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। हमारा यूट्यूब चैनल, आप उसमें देख सकते हैं। 2019 के एमबी पब्लिकेशन हम लोगों ने कर लिया, 2018 कर रहे हैं और 2016 कर लिया हम लोगों ने। और मिड फरवरी से आपको 2020 के क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन कराए जाएंगे। तो आप प्रीवियस लेसन्स को भी देख सकते हैं, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।